आ गया है, नेता आएंगे वोट मांगने के लिए, क्या कुछ आपके मुद्दे रहने वाले हैं? भाई यह सरकार बढ़िया हमारे मेरे नाम की तो पिछले सरकार में मौत हो रही मेरी तो। अच्छा, हाँ कुछ कार्य पसंद आए हैं सरकार के? सारी चीजें ही मौत कर रखी। मोदी जी के नाम पर वोट डाल रहे हैं या आप उम्मीदवार के नाम पर वोट डाल रहे हैं? मोदी के डालूंगा, मोदी के। क्या कोई गोली मैच भाई का तो कांग्रेस ने लिया हुआ है। अच्छा, हाँ बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ। हाँ कुछ भी काम नहीं कर रही, बेरोजगारी जमा 0 पर। ये तो कह रहे हैं कि रोजगार दिया मैंने। नहीं नहीं बकवास है, कुछ नहीं दिया भाई। अच्छा, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं दे रहा, सब सरकारी नौकरी ये खत्म कर दिया, सौर होता खत्म करते चल रही है। मांग रख ले ना रख ले बराबर है, नेता ही बावा 10 दिन फिर 5 साल कोई नहीं दिखता। ऐसा कि आज तक शक्ल तक नहीं देखी, दावेंगे देखें बातचीत होंगे जब बेरा पटेगा भी। अच्छा, आज तक देखा ही नहीं है कोई ऐसा भी। भाई बीजेपी सरकार में अपनी कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी कोई दिलचस्पी नहीं है बीजेपी सरकार में। अच्छा। बिल्कुल भ्रष्ट। राम मंदिर बनवा दिया, उससे क्या हुआ? अस्पताल बनवाते, ठीक बात। बच्चों को शिक्षा देते बढ़िया। 400 पार जाएगी आपको लगता है? भाई ऐसा है, ईवीएम हैंग करके तो जा सकती है, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ फिर पता चलेगा। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। क्या चाहता है हरियाणा? लोकसभा चुनाव आ चुका है, हरियाणा में 25 मई के दिन मतदान होने वाला है। लोगों के क्या विचार हैं और अब की बार क्या मूड जनता ने बनाया हुआ है, वह सब जानने के लिए हम गांव-गांव जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। और लोकसभा चुनाव में अब की बार इन लोगों के क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किन मुद्दों के तहत अब की बार जनता वोट देने वाली है। अभी फिलहाल हम कैथल रोड पर पहुंचे हैं, राजनगर में यह इलाका आता है। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग ताश खेल रहे थे, युवा बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं सरकारों ने क्या काम किया है और अब की बार क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। लोकसभा का चुनाव आ गया, हरियाणा में 25 मई के दिन वोटिंग होनी है, तो क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? बेटा भाई बताओगा भाई, आपके क्या मुद्दे हैं? आपके अपनी तरफ से तो बीजेपी आनी चाहिए जी। कोई भी हो, आपके विचार रखो आप। हाँ बीजेपी? हाँ बीजेपी। क्या काम पसंद है बीजेपी के? बीजेपी के सारे काम पसंद है, गरीब आदमी का खातर है जी वो। हाँ। बाकी हमारा बड़ा भाई बताओ। हाँ जी। तो यहाँ पर कुछ युवाओं को शर्म आ रही है बताते हुए। ताऊ, राम राम ताऊ। भाई राम राम। मैं तो उड़ा का हल्का का हूँ, मेरे को नहीं भाई। कहाँ से हो? मैं तो गाँव में का हूँ। और गाँव में हो? चुनाव तो सभी जगह है। चुनाव चुनो कुछ नहीं, चुनाव चुनो मेरे भाई सारे मतबल के यार हैं। हैं? मतबल के यार हैं सारे। मतलब क्या है? हाँ। काम नहीं करवाते? ना कुछ काम नहीं करवाते। अच्छा। कोई भी काम नहीं करवाते। क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या तो कोई समस्या नहीं, मारो तो रहा या सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा। हाँ बस। कौन सी सरकार आनी चाहिए? या कांग्रेस आओ या वो आवे, वो केजरीवाल आना चाहिए। अच्छा। बस। केजरीवाल तो जेल में है, जेल में डाल दे उसको तो। उसकी मरो जेल में डाल देगा, बह रह रहा हो। नहीं भीतर है वो, जेल के अंदर हो तो। कोई नहीं, बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि नहीं कोई बोल रहा। ताऊ जी नमस्कार। चुनाव आ गया है, नेता आएंगे वोट मांगने के लिए, क्या कुछ आपके मुद्दे रहने वाले हैं? भाई यह सरकार बढ़िया हमारे मेरे नाम की तो पिछले सरकार में मौत हो रही मेरी तो। अच्छा, हाँ कुछ कार्य पसंद आए हैं सरकार के? सारी चीजें ही मौत कर रखी। अच्छा, नौकरी तय, दावणिया तय, सारा शब्द ही मौत। अच्छा मौज है। मोदी जी के नाम पर वोट डाल रहे हैं या आप उम्मीदवार के नाम पर वोट डाल रहे हैं? मोदी के डालूंगा, मोदी के। क्या कोई गोली मैच जियो। अच्छा, हाँ कट्टर जमा कट्टर भक्त हो। और कुछ क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या कार्य पसंद आए आपको सरकार के? भाई ने रास्ते सही बनाए जी, सड़क बनाए जी, पुल बनाए जी, मौजे कर दी, किसी पे भी नहीं रास्ते बने थे इतने। ठीक है, बढ़िया। लेकिन किसान परेशान दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं कि सड़कें खोद दी, हमें दिल्ली नहीं जाने दिया गया। किसान ना के गिरा गया हमने, हम तो किसान नहीं, मजदूर हम। मजदूर किसान सभी एक ही बिरादरी से आते हैं, मतलब कमा के खाने वाले हैं। कमाए के खावा ना, 2 नंबर का करते काम। हाँ बल्लभगढ़ में बनाए रहे। तो यहाँ पर औरों के भी विचार जानने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो आप क्यों भाग रहे हो? आप भी विचार रख दो, पहले इन्हीं के विचार जानते हैं जो भाग रहे हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बता दो क्या भाई, कुछ एक कहना मिनट रुक चाहेंगे? जाए। बता दो। हाँ भाई पूछो। भाग क्यों रहे हो? पूछो, दुकानदार है यार। फिर दुकानदार है? नहीं ग्राहक के नहीं, लिए आवाज वो बात ठीक है, आपकी ग्राहक के लिए 2 मिनट का समय दे दी हमें।
क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं लोकसभा में? भाई मुर्दे दोनों है के तो कांग्रेस ने लिया हुआ है। अच्छा। हाँ बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ। हाँ कुछ भी काम नहीं कर रही। बेरोजगारी जमा 0 पर है। अच्छा। बहुत तगड़ी बेरोजगारी है। रोजगार खत्म करती है। ये तो कह रहे हैं कि रोजगार दिया मैंने। नहीं नहीं बकवास है, कुछ नहीं दिया भाई। अच्छा। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं दे रखा। सब सरकारी नौकरी ये खत्म कर दिया। सौर होता खत्म करते चल रही है। अब की बार कांग्रेस सरकार। ये तो कह रहे 400 पार जाएगी भाजपा वाले। ना, ये तो पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन 0 पे अब की बार। हाँ जी बिल्कुल कांग्रेस सरकार अब आपके की बार। हिसाब से क्या मुद्दे रहने चाहिए, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? अगले उनसे पूछ ले। अच्छा, इन्होंने विचार रख दिए, ग्राहक आया हुआ है दुकान पर। ताऊ राम राम। राम राम भाई राम। समझते ठीक है। हाँ ठीक है भाई। चुनाव आ गए हैं लोकसभा के, नेता आएंगे वोट मांगने के लिए आपके इलाके में, तो क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ समस्या मुद्दे क्या क्या हैं आपके? मुद्दे के हैं भाई, बड़का ही पढ़ाई ठीक हो ही जाओ, अस्पताल में दवाई ठीक मिली जाओ। आम आदमी के ये मुद्दे हुए भाई, खान खून का तो भाई धंधा करेंगे तो रोटी तो ठीक अपना भाई खा लेंगे आपे। बाकी रोजगार शिक्षा ही डालेगी चीज़ों में ध्यान होना चाहिए। अभी ये चीजें हो रही हैं जो आपने बताई? भाई हो तो रही है, वो नाड़ी नहीं हुई बात। या कॉलोनी मेरे ख्याल जिंदगी से भी तो पुरानी कॉलोनी है, राजनगर है, आज तक यह अप्रूव्ड कौन हो रही है। अच्छा। और इससे बड़ी समस्या क्या होगी? इसमें मेरा ख्याल 75% बिना रजिस्ट्री के लोग बैठे। तो अब नेता आएंगे आपके यहाँ पर वोट मांगने के लिए, तो मांग रखोगे आप? मांग रख ले ना रख ले बराबर है। नेता ही बावा 10 दिन फिर 5 साल कोई नहीं दिखता। अच्छा। अभी मोहनलाल बडोली भाजपा की तरफ से हैं और सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस की तरफ से हैं। किसका प्रभाव लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? ऐसा कि आज तक शक्ल तक नहीं देखी, आवेंगे देखें बातचीत होंगे जब बेरा पटेगा भी। अच्छा। आज तक देखा ही नहीं है कोई ऐसा भी। ये भी पहले के कैस कहाँ। बाकी पार्टी तो कोई ऐसी घाट नहीं, दोनों बराबर हैं। आप कह रहे हैं कि जीतने के बाद यहाँ आते कोई कम नहीं है। आते नहीं समस्या सुनने के लिए जीतने ना के कोई नहीं अंधा 5 साल ही बावेंगे, ये मान ले 20 दिन 15 दिन, फिर 5 साल जयराम जी की है, कोई नहीं अंधा। तो प्रधानमंत्री के बारे में क्या विचार है, यही रहेंगे या बदलेंगे? भाई प्रधानमंत्री के तो ये बापा के कैसे कहाँ बदल लेंगे? नहीं, आप वोट डालेंगे, सांसद बनाएंगे। अगर ये कहे हम भाई वोट डाल लेंगे, वोट डाली तो भाई बनी वोट की ये कहने ला रहा मतलब तो कोई से तो मिले नहीं। यहाँ कोई से गल बात होगी से मेरा पटाखा अपना वोटे फिक्स नहीं। अच्छा, ये बताएं मोदी जी के कार्य कैसे लगते हैं आप? मोदी जी के कार्य तो ठीक से है। ठीक है। हाँ फिर वो देश की सारे की बाजर पड़ रही है, कागज की जगह नहीं पूरे हो रही। अच्छा। यू रोला कहना फैमिली आईडी कई कागज ज्यादा बनवा हो किमें चाहे किमें लेके चला जाए, क्या है ना क्या है कि कमी पावेगी। तो इन्होंने बताया कि आजकल भाग दौड़ ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पर भी है। क्या कहना चाहेंगे जी, चुनाव आ गए हरियाणा में लोकसभा के? मैं तो मिस्त्री आदमी हो जो वेल्डिंग मिस्त्री है, फिर विचार तो आपके भी हैं, वोट तो आप भी डालते होगे। और डालना लोगे वोट तो डालेंगे सभी के, जो बढ़िया काम करेगा उसे के डालेंगे हम। कौन करेगा बढ़िया काम? सरकार करेगी और कौन करेगा? कौन सी सरकार? सरकार कौन सी भी आए जो वह करेगी। ये तो आप घुमा रहे हो हमें। ये बताओ, भाजपा का माहौल लग रहा है, कांग्रेस का माहौल लग रहा है, इनेलो का लग रहा है, जेजेपी का लग रहा है, किसका माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो बराबर चल रही है हरियाणा तो। किसका? हरियाणा में तो बराबर चल रही है। इसका फिर भी हमें बताएं। दोनों पार्टियों का। देखो हम जानने के लिए आए हैं, इतनी दूर से आए हैं आपके पास माहौल जानने के लिए, तो हमें भी बताएं किसका माहौल लग रहा है। के बताओ हमें यार, ऊँच से है तो 10 दिन आएगा ना पूछते को नहीं, अरे रोटी खावा पानी पीना के करना कुछ नहीं करना, भूखे मरा कर जेर में वोट गिरा है कोई नहीं पूछता जी। अच्छा। हाँ प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे, यही रहेंगे बदलेंगे? ये तो पब्लिक ऊपर बात सभी के मेरा कतोड़ रुझान हो जाए। आपका रुझान कहाँ है? मेरा रुझान मैं दिहाड़ी करूँ, मैं क्या रुझान बताऊँ। हाँ, ये बता नहीं रहे हैं, गोल मोड़ कर रहे हैं बातों को। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के कार्य कैसे लगते हैं? कार्य तो बढ़िया है मोदी के भी, तो और कौन से घट से प्रधानमंत्री तो कोई मन जो बढ़िया काम करे है। गोल मोड़ कर रहे हो बातों को, बता नहीं रहे। गोल मोड़ की बात कौन जी बाबू जी, मैं तो दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी हूँ जी, मैंने साइकिल तो क्या ले रहे। नहीं, आपकी वोट में बहुत ताकत है। आपकी वोट में बहुत ताकत है, सरकार बनाएगी और गिराएगी। वो तो सरकार के ऊपर बात है, सारी बात है। पब्लिक तो वोट देश का भी, ये 10 दिन आया दिन कहते चाहे बाबू को ले, फिर भी जहाँ से तो दफ्तर में कहते तो कौन से हैं, यही बात हो जाए नहीं। तो आपके पास आते होंगे काम करवाने के लिए, मिस्त्री हैं या आप जाते होंगे, तो क्या कुछ लग रहा है, लोगों के क्या विचार लग रहे हैं, चर्चाएं क्या सुन रहे हैं? विचार तो हमारे पता नहीं भाई, वेल्डिंग का काम करवाना है तो कि मैं करवा ले भाई,
हाँ मैं औरतों की मैं जानती आप हूँ। किसकी वेल्डिंग करेंगे अब की बार लोकसभा में? मैं तो बड्डी बन दिया करूँ, बड्डी बन दिया करूँ मैं तो गाड़ियाँ वोट किसकी बंद होगी अब की बार लोकसभा चुनाव में? ये तो जी ये मेरा भी पब्लिक का रुझान के ऊपर बात है जी, आप कुछ नहीं कह सकते। बड़े अच्छे विचार रखे इन्होंने, तो गोलमोल कर रहे हैं बातों को, तो यहाँ पर जानते हैं इनसे। सर नमस्कार, नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव आ गया है, चुनाव के टाइम पे तो सारे याद कर ले, हूँ तो कोई याद करता नहीं भाई। गेम चेंज होगा या ये वही गेम चलेगा? चेंज का तो क्या हमने बेरा होगा भाई, तुम सारी दुनिया मांडो। नहीं हमें कहाँ पता, हम तो विचार जानने के लिए ताश खेलने ला रहे, हमने तो कोई बेरा है, मैंने जीत गए कौन बेरा करना तो। आप जैसे लोग ही माहौल बनाते हैं, आप जैसे ही माहौल को। तो भाई तुमने पता होगा मोल का, तो हमने तो बेरा नहीं। अच्छा ये बताइए, सरकार के काम कैसे लगते हैं आपको? सरकार के काम तो हमने बेरा है, सबका आगे ही नहीं है तो। नहीं फिर भी बताएं कुछ, सबका- खुल के विचार रखें आप, क्या काम अच्छे लगते हैं? वो तो हमने बेरा हुआ, हमने तो कुछ अच्छा लग गया नहीं, दिखा नहीं हमने कुछ इसमें अच्छा कुछ दिखा नहीं हमने तो। तन्ने कुछ दिखा तो हमने बता दे, तन्ने कुछ हिसाब के बढ़िया दिखा हो नहीं तुम बता दे, हमने तो कुछ दिखा नहीं। अच्छा मोदी जी तो कहते विदेशों में डंका बजा दिया मैंने। और तो हमने बेरा हुआ, अच्छा हमने तो बेरा नहीं, हम तो जानते नहीं विदेश में, हम तो जीन का बाहर नहीं जानते, अच्छा हम तो उड़े रहा हाँ, विदेश में जाते हैं आप? ना, हम तो उड़े रहा। ठीक बात है, ये भी इनको क्या पता डंका बजाया नहीं बजा, विदेश में जाते नहीं, ये बात भी अच्छी है हमने इनकी। बेरा हुआ यह बात का। और क्या कार्य लगते हैं मोदी जी के अच्छे आपको? कार तो हम देख लो के कार आ रहा है, कार का कुछ भी को नहीं, अरे बालक नुए पर है बेचारे के नाम बेरोजगारी का। यू देखो सबसे बड़ा तो पढ़ाई का देखो, बालका क्या करना है। अग्निवीर योजना लेके आई है सरकार, ठीक है या गलत है? क्या किया अग्निवीर के यू 2-4 साल बालक कुछ कर भी आ तो कर जाओगा, फिर बाद में कर जाओगा। बताओ बच्चा, बात है। बच्चा ने तो रोजगार चाहिए नहीं, आगे आगे बालका में भी रोजगार होगा तो आगे को थोड़ी बहुत नस्ला में चेंजिंग आओगी। इब्बे नहीं कुछ तो फिर आगे क्या होगा, समझ गया। ये 400 पार का नारा दे रखा भाजपा ने कि 400 पार लेके जाएंगे हम। तो हमने बेरा हुआ तो उनने बेरा हुआ, सारी बात हमें नहीं पता, आपको भी पता है। तो हमने बेरा हुआ, वो जो कह रहे हैं तो हमने बेरा पाया हुआ था, उस पर कह रहे होंगे वे। अच्छा नहीं वो तो हर मंच से कहते हैं, हर जनसभा में कहते हैं। हमने लगता नहीं हो। अच्छा हैं। तो यहाँ पर ये विचार रख रहे हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव आ गया, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं आपकी बार? भाई नमस्कार, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपके पंजाब केसरी चैनल का। भाई बीजेपी सरकार में अपनी कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी कोई दिलचस्पी नहीं है बीजेपी सरकार में। अच्छा। बिल्कुल भ्रष्ट भ्रष्ट सरकार। है? ऐसा क्यों लग रहा है कि भ्रष्ट है? कहाँ पे कमी लगी आपको? काम क्या किया बीजेपी सरकार ने? कोई कार्य नहीं करती बढ़िया। राम मंदिर बनवा दिया, उससे क्या हुआ? अस्पताल बनवाते, ठीक बात। बच्चों को शिक्षा देते बढ़िया। तो सरकार नारा ले रही है कि 400 पार जाएंगे अब की बार, आप कह रहे हैं कि आपकी दिलचस्पी नहीं है बीजेपी में, मतलब भ्रष्टाचार किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, राम मंदिर बना दिया, तो 400 पार जाएगी आपको लगता है? भाई ऐसा है, ईवीएम हैंग करके तो जा सकती है, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ फिर पता चलेगा। हाँ आपको लगता है ईवीएम में गड़बड़ होती है? ईवीएम में गड़बड़ होती है, हाँ होती है। चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं होती, निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं। इससे क्या होगा भाई? अब मजदूर आदमी है? आप आंकड़े उठा के देखो गरीबी के, पहले कहाँ थे अब कहाँ है, क्या किया है? कोई बढ़िया एक काम आप गिनवा दो भाई, ये सरकार ने ये काम अच्छा किया। यहीं पे करें कि सड़कें बनाई हैं, स्वास्थ्य के मामले में अरे अच्छा सड़कों पे क्या करना है? सड़कों का में सड़कों का करना क्या है? चाय की दुकान नहीं कर सकता कोई सड़क पे, हाँ जी चाय की दुकान नहीं करता कोई सड़क पे, ऐसा काम कर दिया है। हाँ बताओ, रोड पे ऊपर ऊपर चले जाओ, वो जिसकी जमीन थी वो भी नहीं दुकान कर सकते, एक लेबर जिसका जमीन हो। सड़क के काम आई, अमीर है काम आई, गरीब का क्या काम आया? तो आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुए हैं, तो किसको वोट देंगे और कौन काम कर सकता है? भाई आने वाला समय बताएगा किसको वोट देंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? भाई राहुल गांधी, मैं खुले दिल से कहता हूँ, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, ठीक है? मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, अभी मेरी कोई राय नहीं है वोट के बारे में। अच्छा, ना वोट ही नहीं डालोगे आप? नहीं, वोट डालेंगे अभी नहीं, अभी ना मैं आपको बताऊंगा किसको देंगे, वो इलेक्शन माहौल होगा। तो इन्होंने अपने विचार रखे और कह रहे हैं कि एक अभी बताएंगे नहीं किसको वोट देंगे, और सबके निजी अधिकार हैं और लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने विचार रखने का। तो यहाँ पर भी पहुंचे। नमस्कार जी। नमस्ते भाई साहब। लोकसभा चुनाव आ गए, हरियाणा में क्या माहौल लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? भाई मोदी हारेगा और कोई जीत जाओ, गारंटीड बात है।
आप कह रहे हो हारेगा वो 400 पार लेके जाएंगे। 400 पार हो तो 5 भी हरियाणा में कहते 75 पार 40 पर डूब गए थे। उनकी सरकार है कि मैं करो ले में जो ये मशीना के लिए वोट पड़ा नहीं इसमें तो 600 पार भी चला जाओगा और बना देगा, लेकिन वो 200 पार नहीं जाओगा, इस बात की गारंटी है। इतना क्यों खफा है सरकार से? काम अच्छे नहीं लगे क्या आपको मोदी जी के? बिल्कुल नहीं। एक बताओ, राम मंदिर बना दिया, चलो अच्छी बात है, वो मंदिर का ताला लगाया क्या नौ पुजारिया ने विश्वास करिए, हमने क्या होगा उस पर? 100 बात है। ये बे कह दिया 400 पार, ये कितने कह दो, देखो इनका राज है, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुद्दे क्या रहेंगे? वोट किन मुद्दों पर डालेंगे आप? किस पार्टी को डालेंगे? वोट तो देखो जो टक्कर में आओगी उसको डालेंगे। लोकसभा का क्या माहौल है सोनीपत का? ये 2 कैंडिडेट खड़े हैं मुख्य रूप से जो चर्चाएं में चले हुए हैं। एक तो मोहनलाल बडोली बीजेपी की तरफ से, सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस की तरफ से। सतपाल ब्रह्मचारी को देंगे वोट। सतपाल ब्रह्मचारी को देंगे। यहीं पे बात कर रहा था वो, तो कह रहे हैं कि कुछ लोग यहीं पे कह रहे हैं कि हम नहीं जानते, वो पहली बार दिखाई। पहली बार तो यो बडोली भी पहली बार आया, हमने तो यो भी देखे आज लग भाई शुरू में मोदी आ जब भी यो पहली बार आया था, रिवाड़ी में रैली करी थी। भाई सारे नए हुए एक बार तो, उसके बाद फिर देखते हैं बाद में क्या होगा क्या नहीं। मोदी जी के क्या कार्य अच्छे नहीं लगे आपको? मोदी जी के देखो कार्य अच्छे भी है और बुरे भी है, दोनों है। अरे हर कोई भी आदमी हो, देखो अच्छाई के साथ बुराई चलती है। इसमें कार्य नु है, कोई भी कि मैं कह दो 400 पार है, मोदी की गारंटी किस चीज की गारंटी है भाई? एक 5 किलो अनाज मिल गया, एक आदमी 5 किलो अनाज में गुजारा हो गया उसका। रोजगार दो, व्यवस्था करो रोजगार की गारंटी ले लो। मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को बनाया गया मुख्यमंत्री, क्या कुछ? देखो उनकी पार्टी है, किसी को भी बना सकते हैं, उनका काम है वो। हाँ, उसमें आप कुछ नहीं कह सकते। या वो उसको क्या नाम है, यो बना जो नायब सैनी, इसको टाका और भी बना देंगे, वो तो उनका बहुमत है, कुछ भी कर सकते हैं। बड़े अच्छे विचार रखे इन्होंने, खुलकर विचार रखे हैं, खुलकर अपनी बातें रखे हैं। ताऊ जी यहाँ पर पहुँचे हैं। ताऊ जी राम राम। और ठीक ठाक हो? ठीक है। के मामला गई हरियाणा का? के मूल है मन्ना तो बेरा नहीं भाई, मूल माल का। वोट तो गिरते हो के बारे में? वोट तो मेरा 80 है। 80 है? हाँ 80 आ गया हिसार में। हिसार का क्या माहौल लग रहा है? जयप्रकाश जेपी कांग्रेस की तरफ से है, रणजीत चौटाला बीजेपी की तरफ से है, सुनैना चौटाला इनेलो की तरफ से। जेपी जीतेगा। जेपी जीतेगा? अच्छा, कैसे जीतेगा जेपी? जेपी जीतेगा। मैंने जाए बहुत दिन गए उठा और मैंने उरे तो मेरा बैठा थे जो मतलब पता है जेपी जीतेगा। अच्छा, आप वहाँ पर गए भी नहीं हैं, लेकिन यहीं बैठे बैठे बता रहे हैं कि जेपी जीतेगा। भविष्यवाणी कर रहे हो आप? भविष्यवाणी गुरु रविदास कर देगा। 21वीं सदी है, पलटागा सौदा सारा जल्दी। सरकार के क्या कार्य अच्छे लगते हैं आपको? भाजपा सरकार ने कार्य किए हैं नहीं किए? सरकार कुछ भी करे जाइयो, पलटागा सारा सौदा, तो देख लिए लिख ले कुछ बोल के बस। क्या पलटेगा बता दो हमें, खुलकर बता दो, क्या पलटा रहे हो आप? राज भी पलटेगा और सारा सौदा गरीबा की कुछ बाहर होगा और बोल। कौन सी सरकार में होगा वो? वोट तो हमें कांग्रेस के देंगे। अच्छा, हाँ और बोल और कहन करो आगे देखेंगे भला। कांग्रेस के दोगे? किन मुद्दों पर दोगे कांग्रेस को? कुछ तो अच्छी बातें लगी होंगी कांग्रेस की भी। सदा तो कांग्रेस को दी है और के मुद्दा के ला रखा इसमें मुद्दा। अच्छा, मतलब जन्मजात कांग्रेसी वर्कर हैं आप? बस और के तो इन्होंने विचार रखे। यहाँ पर कैथल रोड पर राजनगर के पास हम पहुँचे थे। यहाँ पर युवाओं ने विचार रखे, बुजुर्गों ने विचार रखे सरकार को लेकर, क्या कुछ इनके मुद्दे रहने वाले हैं। एक साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उनके मुद्दे रहने वाले हैं। सर नमस्कार। बस धन्यवाद। लोकसभा चुनाव आ गया तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं? धन्यवाद। बस अब इससे पहले हाथ जोड़ रहे हैं, अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई। तो ये विचार नहीं रख रहे हैं, सबके अपने निजी विचार हैं। लोकतंत्र में अधिकार है विचार रखने का, ना रखने का। तो साथियों, यहाँ पर जाना हमने राजनगर के पास पहुँचे थे कैथल रोड पर। इन्होंने विचार रखे, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, क्या कुछ कमियां रही हैं सरकार के कार्यों में, क्या कुछ आगे वोट डालेंगे मुद्दों को देखकर, सभी बातों पर चर्चा की।
राजनगर की भी बात बताई इन्होंने कि अभी तक यह कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं हुई है, और आगे क्या कुछ रहता है इस कॉलोनी के बारे में, अप्रूव्ड होगी नहीं होगी वो आगे की बातें हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों के मन का मिजाज हम जान रहे थे, इन्होंने अपने विचार रखे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।